नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर आईएएस। आज है 10 सितंबर 2024 और आज का जो है करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। पहला न्यूज है कि भारत सरकार ने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है विश्वस्य। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको प्रमोट करने के लिए जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है। और ये जितने भी एनआईसी डाटा सेंटर्स हैं, जैसे कि भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद, यहाँ पे जो है यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, उसे एक छोटा सा संक्षेप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही कही जाती है, क्योंकि इसमें जो डाटाबेस होता है वो ब्लॉक के रूप में जो है स्टोर रहता है। जैसे ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ये जैसे कि एक नया यूजर जुड़ा तो एक नया ब्लॉक्स बन जाएगा और जो डाटा इसमें है वो डाटा इसमें कॉपी हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा रिपीटेशन के साथ, कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन के साथ। और जो डाटा इसमें, वो सारे डाटा में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। यानी कि जो पहले के ज़माने में, यानी कुछ साल पहले जो चलता था कि जो डाटाबेस होता था वो एक जगह स्टोर होता था और उसे कई जगह से एक्सेस किया जाता था। अब ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि डाटाबेस डिसेंट्रलाइज रहेगा, कई जगहों पे रहेगा और उसको कई जगहों से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये इसलिए सिक्योर है कि जैसे कि ये डाटाबेस से अगर कोई हैकर हैक करना चाहता है, किसी डाटा को डिलीट करना चाहता है, तो जैसे ही डिलीट करेगा तो दूसरे डाटाबेस से ये कॉपी हो जाएगा। तो किसी भी हैकर को डिलीट करने के लिए, अल्टर करने के लिए इसके पूरी डाटाबेस में से इसको डिलीट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इस कारण से इसे एक सिक्योर डाटाबेस कहा जाता है, डाटाबेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विस के साथ ही गवर्नमेंट ने जो NBF लाइट, यानी कि नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लाइट को लॉन्च किया है, ताकि जितने भी एकेडमिक्स हैं या जो रिसर्चर हैं या जो स्टार्टअप्स हैं वो जो है अपना काम कर सके, अपना रिसर्च कर सके। तो इसके लिए NBF लाइट लॉन्च किया गया। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन पे ही आधारित एक जो है प्रमाणिक सॉल्यूशन लॉन्च किया है। प्रमाणिक, ये मोबाइल ऐप सिक्योरिटी को ज़्यादा दुरुस्त करेगा। इसके माध्यम से पता किया जा सकता है कि ये मोबाइल ऐप का ओरिजिन कहाँ से है। इसे एक वेरीफाइड सोर्स से लॉन्च किया गया है, इंस्टॉल किया जा रहा है, या फिर अनवेरीफाइड सोर्स से। तो कुल मिलाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत में बढ़ाने के लिए जोरदार पहल चल रही है। उसी के अंतर्गत ये 3 चीज़ें लॉन्च हुई है। पहला विश्वस्य, दूसरा NBF लाइट और तीसरा प्रमाणित। जितने भी क्रिप्टो करेंसी आप सुने होंगे, जैसे कि बिटकॉइन होता है या डॉजी कॉइन होता है, ये सभी क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही आधारित होता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, इसे लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत के केंद्र सरकार की एक कार्यकारी संस्था है। तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये काम करता है। इसका जो फाउंडेशन है 5 जुलाई 2016 को हुआ था। वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जो है इसके मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। जो सबमरीन्स है, साउथ अफ्रीका का जो सबमरीन्स है, उसके सुरक्षा के लिए या किसी भी आपत्तिजनक स्थिति से निपटने के लिए, किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए जो है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो है एग्रीमेंट हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। तो ये दोनों ही देशों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। दोनों ही मैरीटाइम सेफ्टी और म्यूचुअल सपोर्ट को बढ़ावा देगा, इंडियन नेवी और साउथ अफ्रीकन नेवी। और दोनों ही देशों की इससे जो समुद्री सुरक्षा है वो मजबूत होगी और एक दूसरे के मदद के समय दोनों ही देश एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। इंडियन नेवी की जहाँ तक बात है, तो हम जानते हैं कि वर्तमान में इंडियन नेवी के जो एडमिरल है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। इन्होंने जो है 30 अप्रैल 2024 से चार्ज लिया था। जो पिछले वाले थे R हरि कुमार थे, उनकी जगह ये आए हैं।
नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है सम नो वरुणा। अगला न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल जो गिरिराज सिंह है, यानी कि जो कपड़ा मंत्री हैं यानी वस्त्र मंत्री हैं, वो उन्होंने एक फोरकास्टिंग सर्विस लॉन्च किया है फैशन को लेकर के, जिसका नाम है विजो नेक्स्ट। ये भारत का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है। फैशन फोरकास्टिंग का मतलब कि वर्ल्ड में क्या ट्रेंड चल रहा है फैशन को लेकर के, और जब ये चीज़ पता चलेगा कि क्या ट्रेंडिंग में है, उस हिसाब से इंडिया का जो फैशन इंडस्ट्री है उस पर वर्क करेगा, और जो वर्तमान का इंडियन का जो फैशन टेक्नोलॉजी है उसको आगे ले जाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो कुल मिला के ये एक नई पहल है विजो नेक्स्ट। इससे जो फैशन इंडस्ट्री को काफ़ी हेल्प मिलेगा वह जो वर्ल्ड के साथ तालमेल बिठाने में। इसे लॉन्च किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के प्रांगण में, वहाँ के माध्यम से। इसके साथ ही जो है बाइलिंगुअल वेब प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया है, और एक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 को भी लॉन्च किया गया है। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसकी बात करें अगर, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर है। फर्स्ट एग्रीकल्चर है, जानते ही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेनली जो रॉ मटेरियल वो कॉटन और सिल्क होते हैं। फादर ऑफ इंडियन टेक्सटाइल जमशेदजी टाटा को हम लोग कहते हैं। वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं वो है गिरिराज सिंह। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है अर्जुन राम मेघवाल जो है, उन्होंने नोटरी को लेकर के, जो जितने भी कोर्ट्स वगैरह में हम लोग देखते हैं जो सबसे ज़्यादा जो काम में आते हैं वो नोटरी होते हैं। तो नोटरी को लेकर के एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, यानी कि एक वेबसाइट लॉन्च किया गया notary.government.in। इसके माध्यम से जितने भी नोटरी है उनका जो है जो ट्रांसपेरेंट रूप से अपॉइंटमेंट होगा, और नोटरी से जुड़ी सभी सर्विसेज को ऑनलाइन करने का प्रयास किया गया। यानी कि नोटरी और गवर्नमेंट के बीच में जो है ये वेब पोर्टल काम करेगा। नोटरी से संबंधित जितने भी काम हैं, जैसे इस जो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है, इस्वेंस ऑफ रिन्यूअल सर्टिफिकेट है, सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स वगैरह, तो ये सभी चीज़ जो है नोटरी से संबंधित सारे काम अपॉइंटमेंट से लेकर के सबमिशन तक वो सब इस वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अगर लॉ मिनिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो लॉ मिनिस्टर वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट न्यूज है यूके और इंडिया जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, उसको लेकर के यूके इंडिया लॉन्च मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज टू एक्सटेंड टाई। दोनों ही देशों के बीच में जो है ये म्यूचुअल कॉपरेशन हुआ है। भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स है उसको प्रमोट करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये दोनों देशों की प्रमुख संस्थाओं के बीच में, जैसे कि लंदन कॉरपोरेशन और भारत के नीति आयोग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और इसके माध्यम से भारत में जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पे जो है यूके काम करेगा, उस पर फाइनेंस करेगा, उसकी मॉनिटरिंग वगैरह करेगा, और दोनों ही देश की जो नॉलेज है वो मिल करके इन यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में केयर स्टारमर है, और वहाँ कैपिटल लंदन है, जानते ही हैं, वहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है। नेक्स्ट न्यूज, भारत की ऑडिटिंग की सबसे बड़ी संस्थान कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग ने जो है यूएई के सबसे बड़ी ऑडिटिंग संस्थान के साथ एमओयू किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट किया है। और ये एग्रीमेंट जो है दोनों ही देशों की जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन दोनों ही एक दूसरे के साथ किया है, ताकि भारत का जो कैग है वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को, अपने प्रैक्टिस को शेयर कर सके यूएई के साथ, और यूएई का जो ऑडिटिंग ये है इंस्टीट्यूशन है वो अपने नॉलेज को शेयर कर सके, ताकि दोनों ही देशों का जो ऑडिटिंग सर्विस है वो और बेहतर बनाया जा सके, इस फील्ड को और भी मॉडिफाई किया जा सके, जो पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग का फील्ड है। कैग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम लोग पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वर्तमान में तो कैग गिरीश चंद्र मुर्मू है, जिन्होंने 8 अगस्त 2020 को चार्ज लिया था, और ये 14वें कैग है।
कैग का जो निर्माण किया गया है वो संविधान में आर्टिकल 148 के तहत जो है कैग के बारे में दिया गया है। 149 में उनके कैग के सभी प्रकार के ड्यूटीज और पावर्स के बारे में दिया गया है। 150 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि प्रेसिडेंट जो है यूनियन और स्टेट्स को उस हिसाब से अकाउंट्स को रखने के लिए कह सकता है कैग की सलाह पे, कैग जिस तरह से सलाह दे। इसके साथ ही आर्टिकल 151 कहता है जो कैग का जो रिपोर्ट होगा वो प्रेसिडेंट जो है दोनों ही हाउस के सामने रखेंगे। तो ये कैग से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूएई की बात करें तो यूएई का जो कैपिटल है अबू धाबी है, करेंसी दिरहम चलता है वहाँ पे। अभी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं और प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट न्यूज है सेबी को लेकर के। सेबी में जो है एक 22 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है ताकि जो भी लिस्टिंग के बाद के जो ऑब्लिगेशन होते हैं, क्या प्रोसीजर होने चाहिए, क्या नियम वगैरह होने चाहिए, उसके रिव्यू के लिए, उसके निर्माण के लिए सेबी में जो 22 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है और इसको चेयर करेंगे आर गांधी जो डिप्टी गवर्नर भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और सेबी के बारे में अगर हम बात करें तो सेबी का जो फाउंडेशन था वो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। हालांकि इसका जो स्टैच्यूटरी स्टेटस है, सांविधिक जो निकाय बना है, ये जनवरी 30, 1992 को बना है। इसके जो प्रमुख है चेयरपर्सन अभी माधवीपुरी बुच है और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो हिटैची टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग जानते होंगे। हिटैची टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक अग्रिम संस्थान है, कंपनी है। उसने एनपीसीआई के साथ, भारत के एनपीसीआई के साथ मिल करके भारत का पहला एंड्रॉयड बेस्ड सीआरएम एटीएम लॉन्च किया है। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये एटीएम सर्विस में एक क्रांति लाने वाला होगा। हिटैची पेमेंट सर्विस हैज़ लॉन्च कंट्री फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड कैश रिसाइक्लिंग मशीन और इसका उद्घाटन किया गया। अभी प्रैक्टिकली रूप से कहीं पे एस्टैब्लिश नहीं किया गया, इसको सिर्फ एक फंक्शन में, इसे जो ग्लोबल फिनटेक कार्यक्रम होता है उसमें इस चीज़ को शो किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब जो है ये लगना शुरू होगा। इसके माध्यम से इसमें एटीएम के सारे फंक्शन होते हैं, साथ ही आप यूपीआई वगैरह से भी स्कैन करके कैश वगैरह निकाल सकते हैं। जो ट्रेडिशनल एटीएम है उसके साथ साथ बहुत सारे एडवांस फीचर्स को इसमें जोड़ा गया है। एनपीसीआई की अगर बात करें तो एनपीसीआई भारत सरकार की एक संस्था है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी पेमेंट्स होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसमें भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए मात्र संस्था है, यानी कि मेन जो संस्थान है जिसके माध्यम से आपका सारा जो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह और भी पेमेंट्स है वो जाते हैं। यानी कि आप कुछ भी पेमेंट्स भेजते हैं, चाहे यूपीआई के माध्यम से हो या फिर और भी किसी तरीके से, तो वो एनपीसीआई से होकर के ही जाता है। इसका जो फाउंडेशन है 19 दिसंबर 2008 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये जो फाउंडर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और भी कई सारे बैंक इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है एसबीआई के जो नए एमडी बनाए गए हैं रामा मोहन राव अमारा। ये जो जितने भी बड़े बैंक्स हैं, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, उसमें जो बड़े पोस्ट होते हैं एमडी का, चेयरमैन का, चेयरपर्सन का, ये सब सेलेक्ट करने के लिए भारत सरकार की एक संस्था काम करती है जिसका नाम है एफएसआईबी। और उसने ही जो है रामा मोहन राव को जो है एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है नामित किया है। अगर हम एफएसआईबी की बात करें, एफएसआईबी फुल फॉर्म इसका होता है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये रिकमेंड करता है जो ये आदमी जो है इसके हेड होने चाहिए, इस बैंक के हेड होने चाहिए, इस इंश्योरेंस कंपनी के हेड होने चाहिए। ये इससे पहले एफएसआईबी से पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा ये काम किया जाता था। इसका जो स्थापना है एफएसआईबी का वो जुलाई 2022 में हुआ है, जो पहले के बैंक बोर्ड ब्यूरो को ये रिप्लेस किया है। वर्तमान में एफएसआईबी के जो चेयरमैन है वो भानु प्रताप शर्मा है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं। फ्रांस के जो मैक्रोन हैं उन्होंने पीएम के तौर पे जो ब्रेग्जिट के नेगोशिएटर थे माइकल बार्नियर उनको नामित किया, यानी कि जो अगले पीएम हैं फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, वो
माइकल बार्नियर है, जो प्रेसिडेंट वर्तमान में फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने उनको नामित किया है। तो मेनली इनका जो योगदान था वो ब्रेग्जिट नेगोशिएटर के रूप में जाना जाता है, और केयरटेकर गवर्नमेंट को भी लगभग 50 दिनों तक इन्होंने अच्छे से चलाया था। फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस का कैपिटल जो है पेरिस है। प्राइम मिनिस्टर माइकल बार्नियर है। ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। कल फिर मिलेंगे हम लोग 11 सितंबर के करंट अफेयर को लेकर के। करंट अफेयर की तैयारी के लिए आपको हर दिन अपडेट रहने की ज़रूरत है प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, इसलिए हम लोग लेकर के आए हैं 199 का करंट अफेयर पीडीएफ बैच। इसमें आपको डेली जो है हैंड रिटन नोट्स मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, वीकली हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, मंथली हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, और ईयरली भी इसका कंपाइलेशन मिलेगा, जिससे आपको प्रतिदिन अपडेट रहने के साथ साथ बार बार उस चीज़ का रिवीजन होगा और करंट अफेयर का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसको परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।